एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. So now let's start with our fifth chapter, that is food safety. Now talking about food safety, have you ever thought of obviously there are various kind of food जो हम लेते हैं in our day to day life. Talking about rice, wheat, ये वो nutrients होते हैं जो हमें carbohydrates provide करते हैं. The food items that gives us carbohydrate. Now what does carbohydrate do? Carbohydrate हमारी body के अंदर energy provide करने के लिए जरूरी होता है. टॉकिंग देयर आर पल्सेस दैट वी टेक. तो पल्सेस जो है वो प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, एंड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ग्रोथ एंड फॉर आवर मसल बिल्डिंग. नाउ देयर आर फैट्स ऑफ ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं जो हम जिसका हम इनटेक करते हैं. नाउ ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ऑयल्स इवन घी जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर फैट्स प्रोवाइड करते हैं, और फैट्स जो होता है इट इज नेसेसरी अगेन टू गिव प्रोवाइड एनर्जी फॉर इन आवर बॉडी. Now there are various fruits and vegetables that we eat जो हमारी बॉडी के लिए vitamins और minerals को प्रोवाइड करते हैं, vitamins और minerals को प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए essential होता है to create a proper immune system so that we can be safe from the various diseases, and जो microorganisms है उनके against fight करने के लिए हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सो ये सब फूड आइटम्स है जिसका हम डे टू डे लाइफ में इनटेक करते हैं. सो ऑब्वियसली वी वुड हैव ऑलरेडी सीन कि वो जो फूड आइटम्स होते हैं वो स्पॉइल भी होते हैं, खराब होते हैं, सड़ जाते हैं. सो अब उनका भी ऑब्वियसली अलग अलग रीजंस होते होंगे उनके स्पॉइलेज के लिए. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज. Natural causes, obviously if there is some vegetable, there are natural causes की हो सकता है कि उसकी outer layer black पड़ जाए because of some reaction with the atmosphere, या फिर because of some natural reactions with it, या फिर some natural disasters, उसकी वजह से food spoilages होते हैं. Man-made causes, अब man-made causing could be overcooking, कि जो फ्रूट्स है वो पेड़ के अंदर लगे ही हुए हैं, वी हैवंट टेकन देम ऑफ द ट्री, और वो ओवरकुक होके वो उनकी स्किन ब्लैक पड़ जाती है, या फिर कीपिंग नॉट गिविंग देम अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, और ताकि वो और अननेसेसरी इन्वायरमेंट या फिर अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट जो हमने प्रोवाइड किया है उसकी वजह से फूड माइट गेट स्पॉइल्ड. सो दैट कुड बी अ रीजन ऑफ फूड स्पॉइलेज. प्रॉपर्टीज ऑफ फूड. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो मिल्क के अंदर होती है जो एसिडिक होता है, मीट जो है वो एसिडिक होता है. इन बिकॉज ऑफ दैट इट्स एसिडिक बिहेवियर वो जल्दी स्पॉइल होता है एज कंपेयर टू अदर फूड और वेजिटेबल्स. केमिकल रिएक्शंस. नाउ देयर आर सम वेजिटेबल्स या फिर सम इवन इफ इट्स मिल्क, सो वो जो होते हैं वो यूटेंसिल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. सम फूड मटेरियल्स रिएक्ट विद यूटेंसिल्स, उसकी वजह से भी जो फूड है वो स्पॉइल होता है. There can be microorganisms, can be one of the reasons. Microorganisms feed on the food particles, और जो फूड मटेरियल होते हैं उन पे वो फीड करके उसके अंदर अपनी एक लेयर फंगस के रूप में यूजुअली या यीस्ट के रूप में यूजुअली जमा कर लेते हैं, मोस्टली फंगस नॉट यीस्ट. और वो जो फंगस होता है वो उसके अंदर उस पे फीड करने लग जाता है, विच मेक्स इट हार्मफुल फॉर अस एंड इट कंप्लीटली स्पॉइल्स द फूड मटेरियल. तो ये सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो फूड है वो स्पॉइल होता है. नाउ इज इट नेसेसरी फॉर अस टू मेक श्योर कि जो फूड है वो सेव रहे? Yes, obviously, because even if India has come to a point where we can make sure कि there is specific amount of generation of food, there is specific amount of yielding of crop in every year, ताकि हमारी जो food necessities है वो complete हो. लेकिन but still in India only there are a huge amount of people who stays hungry, who sleeps hungry every day. सो उन लोगों के लिए हम लोगों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग फूड को बचाएं, हम लोग अननेसेसरली फूड को वेस्ट ना करें, और हम लोग जो फूड को जितना हो सके खराब होने से बचाएं, ताकि वो जो फूड है उसको आगे की जो लोगों को फूड नहीं मिल रहा है उन तक पहुंचाया जा सके. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड बेसिकली. एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव? तो रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग के गलत मेथड्स की वजह से जो
बेसिकली जो लॉस होता है, स्पॉइलेज होता है क्रॉप का, बेसिकली ऑल द मेथड्स बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड माइट गेट वेस्टेड और माइट एंड अप इनटू बीइंग इनटू गेटिंग इनटू डस्टबिन, वो सब चीजें जो होती है जिसके अंदर बहुत सारा अमाउंट ऑफ क्रॉप डायरेक्टली वेस्ट के अंदर चला जाए, उन मेथड्स की वजह से को क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड बोलते हैं। मतलब कि बहुत सारा अमाउंट, ऑब्वियसली अगर रॉन्ग मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग यूज की जाए तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट द होल क्रॉप, ऑल ऑफ द क्रॉप माइट गेट स्पॉइल्ड। उस चीज को रोकने के लिए उस चीज को रोकने के लिए कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो अब वो कौन सी चीजें जिसकी वजह से जो क्वांटिटेटिव जो क्रॉप स्पॉइलेज हो सकता है वो है, फर्स्ट इज रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग। नाउ द थिंग्स दैट कम्स अंडर रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग इज इम्प्रॉपर स्टोरेज, की जो क्रॉप से जो आया है उसका स्टोरेज प्रॉपर ना करना, हैंड सोइंग ऑफ सीड्स, नॉट यूजिंग प्रॉपर मेथड्स ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स, और हाथों से सीड्स को सो करना, रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, की जो डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग गलत तरीकों को यूज करना, ओवर सर्विंग ऑफ फूड को ओवर सर्व करना, तो उसकी वजह से स्पेशली ड्यूरिंग पार्टीज और स्पेशली ड्यूरिंग द इवेंट्स जब बहुत सारे लोग एक साथ एक्यूमुलेट हुए हो तो उन चीजों की वजह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो एक साथ स्पॉइल होता है। तो ऑब्वियसली जो इसे क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड कहते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड गेट्स spoiled or wasted. The other one is qualitative wastage. So qualitative wastage is basically जब हमें एक quality food we have, अब वो food is wasted, तो उसकी obviously the quality of food is hampered, तो उस चीज को हम कहते हैं qualitative wastage। तो आपको using wrong methods of protecting food, अब we have got a specific amount of food, अब वो ऑब्वियसली हमको अच्छी क्वालिटी में मिला है, लेकिन हम उसको गलत तरीकों से स्टोर करेंगे तो उसकी क्वालिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो दैट इज द वन ऑफ द इंपैक्ट्स। एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, इफ फूड प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन एक्सेसिव अमाउंट तो भी जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है। ओवर कुकिंग, कि अगर फूड ओवर कुक किया जाए, नॉट कुकिंग वाइल वी आर एक्चुअली कुकिंग इट, बट कि उसको रख दिया जाए, नॉट सही वक्त पे पेड़ से ना तोड़ा जाए, तो उसकी उस दौरान जो पील्स होते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के वो ब्लैकन होने लग जाते हैं। सो ओवर कुकिंग दैट आल्सो कम अंडर क्वालिटेटिव वेस्टेज एंड मिस हैंडलिंग फूड मटेरियल। सो ये वो सब वेस्टेज ऑफ फूड है जो बेसिकली होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीकों से। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। ऑब्वियसली फूड वेस्ट होता है, फूड स्पॉइल होता है, उसको रोकने के लिए देयर आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू। Now what are those? Serve yourself only as much as you can eat. Obviously उतना ही खाना लीजिए जितना आपको जरूरत पड़ रही है। एक्सेस लेकर वेस्ट करना doesn't make any sense. Avoid overcooking food. Obviously overcooking food की जितनी जरूरत है, obviously you know if there are 4 member only make specific amount of chapatis जो उतने लोग खा सके। उससे ज्यादा बनाकर वेस्ट कर देना, उसके बाद फेंक देना, या फिर वो ताकि वो स्पॉइल हो जाए, सड़ जाए, तब तक वेट करना, तो वो भी सही नहीं है। Avoid throwing away leftover food, reuse it in a proper way. Leftover food we usually throw it on the next day. We should keep it and we should use it in some other way. For example, if there is some rice that is left with you, you can just fry it and give it again to for others to eat, ताकि वो जो food है वो waste ना हो। Buy only as much grain, vegetables, fruit, milk, etc. as you need. Avoid the temptation of making excessive purchase. कि usually हम जब malls या के अंदर जाते हैं उस टाइम पे हम excess amount में चीजें खरीद लेते हैं ताकि बार बार ना जाना पड़े, but we should avoid it because it ends up getting wasted, it ends up getting spoiled. और चीजें वेस्ट होके खराब होने से फेंकने से अच्छा है कि हम बार बार मॉल में चले जाए and we can even save our money and the food because that food might ये जो फूड है जो वेस्ट हम करते हैं वो किसी और के काम आ सकता है। Store grains and other permissible food stuff like vegetables, fruit, milk, etc. using proper methods. Obviously, there are some specific methods to store specific substances. Fruits को हम फ्रिज में रखें तो ही अच्छा है, whereas pulses को ड्राई जगह पर रखना ही सही होता है। Pulses या राइस को अगर हम मॉइस्ट जगहों पर रखेंगे तो फिर it will get spoiled, whereas fruit को अगर हम ड्राई जगहों पर रखेंगे तो वो भी खराब हो जाएंगे। हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कौन सी चीज को कहां पर स्टोर किया जाना चाहिए। चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल्ड कैंड पैक्ड फूड एंड यूज विद इन दैट टाइम। तो जो भी कैंड या बॉटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक डेट हमें पता होनी चाहिए और वी हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। अगर फॉर एग्जांपल इफ समथिंग इज गोइंग टू गेट एक्सपायर्ड डे आफ्टर टुमारो एंड यू आर बाइंग इट टुडे कीपिंग इन माइंड कि आप उसको यूज कर लोगे, इफ यू आर 100% श्योर दैट यू आर गोइंग टू यूज इट देन इट्स फाइन, बट इफ यू आर नॉट श्योर तो डोंट बाय इट।
इंस्टेड बाय समथिंग जो आपको अगले 1 महीने या अगले 1.5 महीने तक काम आ सके, सो दैट यू कैन यूज इट वेन एवर यू विश टू. ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व्ड योरसेल्फ, कि जितना आपने खुद को सर्व किया है, मेक श्योर दैट यू ईट इट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, ताकि वो जो फूड है वो वेस्ट ना हो, थ्रो अवे ना करना पड़े.